आचार्य चाणक्य कहते हैं, यदि कोई 100 युद्ध लड़कर 100 का 100 युद्ध जीत भी ले तो उसे कभी भी सर्वश्रेष्ठ योद्धा नहीं कहा जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ योद्धा उसी को कहा जाता है जो बिना लड़े अपने शत्रु को पराजित कर दे, वही सर्वश्रेष्ठ विजेता होता है। जिसने बिना युद्ध के अपने प्रतिद्वंदियों को आत्मसमर्पण करने को मजबूर कर दे और बिना लड़े अपने प्रतिद्वंदियों से विजय प्राप्त कर ले, असल में वही सच्चा योद्धा होता है। इसलिए आज हम जानेंगे 10 आचार्य चाणक्य के द्वारा लिखित अपने दुश्मन को हराने का सर्वश्रेष्ठ नीतियों के बारे में। ये 10 नीति के जरिए आप अपने दुश्मन को कभी भी बड़ी आसानी से पराजित कर सकते हो। अगर आप अपने दुश्मन को समूल नाश करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो के अंत में आपको हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्त आचार्य चाणक्य कहते हैं, बुरे कार्य करने वाला व्यक्ति दूसरों को अपने शत्रु समझने वाला व्यक्ति, वह कभी भी इनके साथ में नहीं रह सकता, क्योंकि अपने बंधु बांधवों के साथ वही व्यक्ति खुश रह सकता है जो उनके साथ सज्जनता और नम्रता का व्यवहार करता है, दूसरे लोगों पर दया और दुर्जनों के प्रति भी उनके अनुकूल व्यवहार करता है। सज्जन लोगों से जो प्रेम रखता है, दुष्टों के प्रति जो कठोर होता है और विद्वानों के साथ सरलता से पेश आता है, जो शक्तिशाली लोगों के साथ शूरवीरता और पराक्रम से काम लेता है, गुरु, माता पिता और आचार्य के प्रति जो सहनशीलतापूर्ण व्यवहार रखता है, तथा स्त्रियों के प्रति अधिक विश्वास न करके जो उनके प्रति चतुराईपूर्ण व्यवहार करता है, वही कुशलतापूर्वक इस संसार में रह सकता है और हर दुश्मन को आसानी से जीत सकता है। लेकिन ये काम सिर्फ एक साजन व्यक्ति ही कर सकता है और यह काम एक दुर्जन व्यक्ति कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि एक बुरे व्यक्ति का बर्ताव बुरा ही होता है, वह सज्जन पूर्ण व्यवहार किसी से कर ही नहीं सकता। नंबर 2, आचार्य चाणक्य कहते हैं, दुश्मन को हराने के लिए ये बातें हमेशा याद रखें, शत्रु को कभी भी कम ना समझे। हाँ दोस्तों, कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि शत्रु को मिटाने के लिए उसकी सही ताकत का अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है। तभी आप उसकी कमजोरी नस पर वार करके आसानी से उसे पराजित करके जीत हासिल कर सकते हो। नंबर 3, चाणक्य कहते हैं, जिंदगी में कभी हार मत मानो, दुश्मन चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आप उसके सामने कभी भी घबराना नहीं, ना ही शक्तिशाली दुश्मन के सामने हिम्मत हारना चाहिए। उसे समय अपने हिम्मत और बुद्धिमानी का उपयोग करके अपना ताकत बढ़ाए, एक न एक दिन दुश्मन आपके सामने जरूर घुटने टेक देगा, क्योंकि सर्वदा समस्या से बचने वाला व्यक्ति कभी भी सर्वश्रेष्ठ नहीं होता है। सर्वश्रेष्ठ वो होता है जो बिना डरे समस्या से टकराए और फिर उसे मिटाकर ही दम ले। नंबर 4, आचार्य चाणक्य कहते हैं, बिना आक्रमण के शत्रु को पराजित करने के लिए आप अपने शत्रु के मन से ऐसा ही मिटा दो कि वो आपको कभी भी जीत नहीं सकता। ऐसे करने से उसके लड़ने और जीतने की क्षमता कम हो जाती है। जब अपने दुश्मन को कमजोर महसूस होगा, उस समय बिना विलंब के ही आपके पास जितना भी ताकत है उस पर प्रयोग कर दो और अपने दुश्मन को आसानी से पराजित कर दो। ऐसे करने से आपकी जीत निश्चित है और इसमें आपको कम शक्ति भी लागली पड़ेगी। नंबर 5, और एक बात याद रखें कि दुश्मन को हराने के लिए खुद पर भरोसा रखें। ताकतवर दुश्मन को सामना करने के लिए और उसे हराने के लिए खुद पर यकीन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शत्रु कभी ना कभी गलती जरूर करेगा, तब आप उसके फायदा उठाकर उसे पराजित कर सकते हैं और आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। नंबर 6, इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं, दुश्मन आपके एक बाल भी नहीं कर पाएगा बाका, यदि करील नामक पौधे पर पत्ते नहीं निकलते तो इसमें वसंत ऋतु का क्या दोष है। यदि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता तो इसमें सूर्य का क्या दोष।
यदि चातक की चोंच में वर्षा का पानी नहीं टिकता तो इसमें बादल का क्या दोष है। संसार को बनाने वाले ब्रह्मा जी ने मनुष्य के भाग्य में जो कुछ लिख दिया है उसे कोई भी नहीं मिटा सकता, वो उसे अवश्य भोगना पड़ता है। चाणक्य यहाँ कहते हैं कि जिसके भाग्य में जो कुछ लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। जो हुआ है वह ईश्वर ने किया है, जो हो रहा है वह ईश्वर कर रहे हैं, आगे जो भी होगा वह भी ईश्वर ही करेंगे, कोई इंसान नहीं। आपके कर्म का फल आपको अवश्य मिलेगा, चाहे वह कर्म अच्छा हो या बुरा। डरना है तो ईश्वर से डरो, कोई इंसान को नहीं। आपको सिर्फ एक ही जीवन मिला है, करना है तो अच्छे कार्य और पुण्य करो, बुरे कार्य नहीं। नंबर 7, आचार्य चाणक्य कहते हैं उकसाना शत्रु का सबसे बड़ा घातक हथियार होता है। शत्रु हमेशा ऐसा प्रयास करता है कि आपको उकसाया जाए जिससे आपको क्रोध आए। क्रोध में व्यक्ति का शक्ति और विवेक आधी हो जाती है और शत्रु आपकी कमजोरी का फायदा उठाता है। इसलिए शत्रु जब आपको उकसाने का प्रयास करे तो अब कछुए की भांति क्रोध को समेटकर अपने अंदर रख लो और अपनी पूरी तैयारी के साथ वार करो। इसलिए कभी भी शत्रु के उकसावे पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, बल्कि सही वक्त का इंतजार करना चाहिए, लेकिन शत्रु को क्षमा नहीं करना चाहिए। क्षमा करने से शत्रु का मनोबल बढ़ता है और वो आपको कमजोर समझने लगता है और वो पहले से ज्यादा तकलीफ देने को कोशिश करता है। नंबर 8, चाणक्य नीति में कहा गया है कि रोग, सांप और शत्रु इन्हें कभी घायल करके ना छोड़े। रोग का पूरा उपचार नहीं हुआ तो वह फिर से प्रभावी होकर उभर सकता है। सांप को घायल करके छोड़ दिया तो वह और भी घातक हो सकता है। शत्रु अगर घायल होकर बच गया तो वह अंदर ही अंदर बदले की आग में जलता रहता है और फिर किसी वक्त हमला कर सकता है। इसलिए शत्रु पर वार करो तो ऐसा कि वह फिर उठ ना सके। भारत के इतिहास में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। नंबर 9 और 10 में आचार्य चाणक्य ने हर समस्या का समाधान बड़ी आसान से बताया है। नंबर 9, जब मनुष्य धर्म संबंधित उपदेश सुनता है तो उसके मन में अच्छे विचारों का उदय होता है। इसी प्रकार जब मनुष्य किसी मृत व्यक्ति के साथ शमशान भूमि में जाता है तो वह समझता है कि यह शरीर व्यर्थ है। उस समय उसके मन में पापों से मुक्त होकर सद्भावना उत्पन्न होती है। ऐसे ही जब मनुष्य रोगग्रस्त होता है तो वह प्रभु को याद करता है और उस समय सोचता है कि वह ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे उसे फिर बीमार होना पड़े। चाणक्य कहते हैं कि यदि व्यक्ति सदैव इसी प्रकार सोचता रहे तो वह संसार के बंधनों से छूट सकता है। परंतु होता यह है कि जब मनुष्य धर्म सभा से उठ जाता है, शमशान भूमि से लौट आता है और रोग से मुक्त हो जाता है, तो वह फिर से संसार के उसी मोह माया जाल में फंस जाता है और बिना सोचे समझे गलत काम करने लगता है। यही माया है। नंबर 10, दरिद्रता, रोग, दुख, बंधन तथा आपत्तियां, ये सब मनुष्य के अधर्म रूपी वृक्ष के फल है। मनुष्य जैसे कर्म करता है उसे वैसे ही फलों की प्राप्ति होती है। मनुष्य की दरिद्रता, दुखी होना, रोगों से युक्त रहना, सांसारिक बंधनों में फंसे रहना और इसके साथ अनेक प्रकार की आपत्तियां आना, ये मनुष्य के दुष्कर्मों के ही फल है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य यह है कि वह शुभ कर्म करे ताकि उसका जीवन सुखपूर्वक बीते। यदि आप सही कर्म करेंगे और ईश्वर का ऊपर भरोसा रखेंगे तो अपने दुश्मन से लड़ना तो दूर, आपके दुश्मन पैदा ही नहीं होंगे। अगर आप सही रास्ते पर हो और दुश्मन पैदा हो गए तो उसे आप नहीं ईश्वर ही देख लेंगे। दोस्त, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वंदे मातरम।